अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ और वीकली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएं तो आपको बताता चलूं कि ये एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है और यहाँ पर किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होते और कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, ये उनके लिए जो वो हमसे सीखते हैं हमारी लाइव सेशंस में आके या हमारा पैम पेड कोर्स देखते हुए, उन्होंने जो कुछ सीखा या हमारी आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं। हम उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टेक्निकल एनालिसिस एवरी वीक आप लोगों के साथ अपलोड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा तशरीफ़ लाएँ तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि पैम पेड कोर्स वाली प्लेलिस्ट पूरी देखें। वहाँ से आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि ट्रेडिंग किस तरह से करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं डॉलर इंडेक्स के साथ। डॉलर इंडेक्स ने, मैं इसको डिलीट कर दूं अगर आप मुझे इजाज़त दें, ये लास्ट वीक का एनालिसिस है जो हमने आप लोगों के साथ अपलोड किया था। तो ये चीज़ें वैसे ही इंटैक्ट रहती हैं, आपको पता है। डॉलर इंडेक्स ने अपने वीकली जो हमारा टारगेट था 108.006, मैं काफ़ी देर से आपको कह रहा था जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड हो रही थी कि प्राइस यहाँ जा रही है इस स्विंग हाई के पास। प्राइस ने उसे स्वीप किया, लेकिन स्वीप करने के बाद प्राइस ने कोई डिक्लाइन नहीं लिया, और ये बहुत अच्छा साइन है डॉलर के लिए। बहुत क्लियर इंडिकेशन है डॉलर की तरफ से कि प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से वापस ऊपर चली जाएगी 107.186 एंड 107.683। यहाँ से जो है फेयर वैल्यू, इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस वापस ऊपर जाएगी। ठीक है। तो अगर डॉलर इंडेक्स में मैं बुलिश फील कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश है, क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो एक्चुअली अपनी एक रेजिस्टेंस के अंदर जाकर, अपनी रेजिस्टेंस के अंदर पहुंचते वक्त उसने एक सपोर्ट बनाई है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इवेंचुअली आई बिलीव कि प्राइस जो है वो अब ऊपर ही जाएगी। फिलहाल इसके सेल में जाने के कोई चांसेस नहीं है, तब तक नहीं है जब तक कि ये वीकली फेयर वैल्यू गैप ब्रेक करके प्राइस कोई नया वीकली फेयर वैल्यू गैप सेल की डायरेक्शन में ना बना दे। तो डॉलर इंडेक्स इज स्टिल बुलिश टू मी। मजीद एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोगों को पता है कि मार्केट जो है वो इंतहाई लो वॉलेटिलिटी टाइम पीरियड से गुजर रही है। दिसंबर का एंड और जनवरी का फर्स्ट वीक जो है वो मार्केट के लिए छुट्टियों के दिन होते हैं और यहाँ पर बहुत ही कम वॉलेटिलिटी देखने में मिलती है। इसी की वजह से मैं आप लोगों से अर्ज करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे, अगर आपने इन दिनों में ट्रेड करनी ही है तो आप सिर्फ और सिर्फ वो पेयर्स सेलेक्ट करें जो नॉर्मल लाइफ में भी, जो नॉर्मल डेज में भी हाईली वॉलेटाइल होते हैं। लाइक आप क्रॉसेस में जाने से परहेज करें और यूएसडी के जितने पेयर्स हैं बस इन्हीं में काम करने की कोशिश करें। डॉलर इज बुलिश तो यूरो यूएसडी बेरिश है, और यूरो यूएसडी का ये लो जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, 1.03314 जो है वो इसका टीपी है। हमें सेल ही देखनी है। गुड लक हमारी ये है कि छोटा सा ही सही, बट यूरो यूएसडी ने यहाँ पर एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना दिया है 1.04450 से लेके 1.04529। इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से हमें बेहतरीन सेल मिलने के चांसेस हैं। जीबीपी यूएसडी की बात करें, जीबीपी यूएसडी ने ऑल दो अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन क्योंकि इसको डॉलर के अगेंस्ट जाना पसंद नहीं है तो जीबीपी यूएसडी इवेंचुअली अपने इस टारगेट की तरफ नीचे आएगा जो कि 1.22992 है। तो हमें यहाँ वीकली में तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन और डेली में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आपको डेली में एक नया फेयर वैल्यू गैप जीबीपी यूएसडी में मिले तो ही आपने सेल करना है, करना सेल ही है। एयूडी यूएसडी में आपके सामने आप देखें कि प्राइस ने बेहतरीन अंदाज से एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना दिया, और जो डॉलर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो एयूडी यूएसडी उसको लबैक कहते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एयूडी यूएसडी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 0.61699 है। हमें इसमें सेल ही देखनी है इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से 0.62646 से लेकर 0.63362 यूएस डॉलर्स। यहाँ से हमें सॉरी सेल देखनी है। एनजेडी यूएसडी की अगर हम बात करें तो एनजेडी यूएसडी ने भी अपने लिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर प्राइस ने अपने लिए एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया है।
इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से आपको सेल देखने में मिल सकती है, इसको सेल ही करना है और हमारा जो टारगेट है प्राइस का वो है 0.55120। तो प्राइस एक्चुअली नो रेजिस्टेंस जोन में है, काइंड ऑफ। जी बिल्कुल, प्राइस नो रेजिस्टेंस जोन में और ये उड़ती हुई ही चली जाएगी। हो सकता है प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप ना करे। अगर आपको इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से नीचे कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो आप वहां से भी ट्रेड ले सकते हैं। यूएसडी सीएचएफ की अगर हम बात करें तो यूएसडी सीएचएफ ने अपने पहले टारगेट को अचीव करके उसे ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। अब प्राइस का टारगेट जो है 0.90504 है। वीकली फेयरवेल गैप में प्राइस नहीं आ रही है, लिहाजा हमें डेली का कोई फेयरवेल गैप यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो कि नहीं मिल रहा है। तो आप एक और टाइम फ्रेम डाउनवर्ड जा सकते हैं। 4 एज में भी कोई फेयरवेल गैप नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें कम अज कम डेली में कोई फेयरवेल गैप देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट लो वॉलेटिलिटी टाइम पीरियड से गुजर रही है। यूएसडी जेपीवाई की अपकमिंग रेजिस्टेंस जो है वो ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। उसने अपने लिए बाय जाने के लिए एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना दिया है, लेकिन मुझे लगता है प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में शायद टैप नहीं करेगी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक छोटा सा डेली का फेयर वैल्यू गैप है। तो आप उम्मीद रखें कि प्राइस इस डेली के फेयरवेल गैप में टैप करके आपको बाय देगी, या फिर प्राइस इस वीकली फेयरवेल गैप में आने के बाद 153.797 से लेकर 153.333 इस वीकली फेयरवेल गैप में आने के बाद आपको सेल प्राइस जो है वो फायदे दे सकती है। यूएसडी कैड की अगर हम बात करें तो यूएसडी कैड ने भी अपने लिए बेहतरीन अंदाज से वीकली का फेयर वैल्यू गैप बनाया है। इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में प्राइस टैप करे 1.42446 से लेकर 1.43481। तो यहाँ से आप बाय करेंगे। टारगेट क्या है प्राइस का? टारगेट प्राइस का जो है वो ये हाई है 1.46674। तो यूएसडी कैड भी स्ट्रांगली बुलिश है। लेकिन अगर इस वीकली फेयरवेल गैप से ऊपर प्राइस कोई डेली का फेयरवेल गैप बना देती है तो आप वहां से बाय करेंगे। यूएस ऑयल की अगर हम बात करें, यूएस ऑयल कुछ भी नहीं कर रहा है भाई, वो स्ट्रगल कर रहा है। तो आप इस स्ट्रगल में उसका हिस्सा ना बने। फिलहाल 7.398 तक तो ये जाता दिखाई दे रहा है, बट कोई गारंटी नहीं है क्योंकि प्राइस कंसोलिडेशन में है। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर ने बेहतरीन तरीके से आप देखें अपने लिए एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया और प्राइस इज ऑलरेडी इन नो रेजिस्टेंस एरिया। तो ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 29.872 से लेकर 30.276, यहाँ से आपको सेल देखने में मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में जाने की बजाय इसके नीचे नीचे ही कोई डेली का सेल का फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो आप वहां से सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बल्कि आप लोग नहीं, हमारे बेहतरीन सुबहानी साहब नेचुरल गैस को भी ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो नेचुरल गैस जो है उसका टारगेट है तो ये बुलिश ट्रेंड में, लेकिन फिलहाल ये कोई अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस इतना करीब जाने के बाद इसको ये रिजेक्शन लेनी नहीं चाहिए थी। यार अगर हम डेली में देखते हैं हमारे पास कोई बाय का फेयरवेल गैप है जी, डेली में प्राइस ऑलरेडी बाय के फेयरवेल गैप से ट्रेड देने की कोशिश कर रही है। तो वानी साहब तब तक आपने बाय नहीं करना जब तक कि प्राइस यहाँ पर एक और डेली का बाय का फेयरवेल गैप ना बना दे, तब तक आपने बाय नहीं करना है। नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक में वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस ने वीकली फेयरवेल गैप से सपोर्ट लेने के बाद जो प्राइस एक्शन बनाया वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्टिल बिलीव कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर आपके पास कोशिश करें कि 4 एज टाइम फ्रेम का ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ब्रेक करने के बाद या इसके अंदर ही कोई 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बना दे तो उसके रीटेस्ट पर आप ट्रेड ले सकते हैं। लाइक यहाँ प्राइस अंदर जाए और यहाँ पर कोई बाय का 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बनाए, फिर जब उसमें रीटेस्ट करेगी तो आप यहाँ से बाय देख सकते हो। ये 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस के लिए ब्रेक करने के लिए। इसके अलावा ई मिनी एस एन पी 500 की अगर हम बात करें तो ई मिनी एस एन पी 500 जो है वो मुझे लगता है कंसोलिडेशन में है। अगर ये कंसोलिडेशन में है तो शायद नेस्डेक भी जो है वो इसको फॉलो करेगा या ये नेस्डेक को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है इसको कोई बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दिया है। प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया और जब ऊपर उसको रीटेस्ट करने गया तो रीटेस्ट करके वहां से रिजेक्शन भी ले लिया। तो इट मींस कि यहाँ पर मुझे सेल इंडिकेशंस आ रही हैं कि ई मिनी एस एन पी 500 जो है वो सेल जा सकता है। आपने इसमें सेल कब करना है या बाय कब करना है? अगर डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो बाय कर लीजिएगा, डेली में सेल का फेयर वैल्यू गैप दिखे तो सेल कर लीजिएगा।
US30 की तरफ अगर हम जाएं तो US30 जो है वो तो बहुत क्लियर मोड में आपको बता रहा है कि मुझे सेल जाना है। 4334 4.59 से लेके 43760.56 US डॉलर्स प्राइस यहाँ पर जाएगी और यहाँ से आपने सेल करना है। जो आपका टारगेट है 41678.61 US डॉलर्स प्राइस इस लो तक आ रही है। तो US30 भी जो है वो क्लियरली सेल है। अब हम बात करते हैं गोल्ड की। किसी क्रॉसेस को हम यहाँ पर एंटरटेन नहीं करेंगे। गोल्ड क्लियरली देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 यानी पूरे मंथ में गोल्ड यहाँ पर कंसोलिडेशन में आपको दिखाई दे रहा है। तो गोल्ड से मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड जब तक सेल का या बाय का फेयर वैल्यू गैप ना बनाए, गोल्ड की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे थोड़े काम करना चाहते हैं तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप 4 टाइम फ्रेम में जाकर देखा करो कि प्राइस किस टारगेट को अचीव करने जा रही है। जिस टारगेट को अचीव करने जा रही है उसकी डायरेक्शन में बनने वाले फेयर वैल्यू गैप्स पर आप ट्रेड लगा सकते हैं। ये डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग होती है सॉरी, ये उसके बारे में मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा हम जाते हैं जनाब क्रिप्टो कॉइन्स की तरफ और बीटीसी को देखने की कोशिश करते हैं। बीटीसी में यार देखें, बीटीसी में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि बीटीसी जो है वो मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है, लिहाजा 2 3 4 दिन की बात है, बीटीसी से दूर रहें। ये मंथली फेयर वैल्यू गैप बीटीसी को बनाने दें, फिर हम इसकी ट्रेडिंग करेंगे। लाइकवाइज इथीरियम भी जो है अगर आप देखें मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है बीटीसी की तरह। तो 2 3 दिन इसकी ट्रेडिंग से भी आप दूर रहें। जब ये मंथली फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा तो इसमें प्राइस टैप करेगी तो फिर हम यहाँ से बाय करेंगे। डॉट यूएसडीटी का भी ये मंथली फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। 2 3 दिन ट्रेड से ज़रा दूर रहें। तो जब प्राइस नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आएगी तो फिर हम ट्रेडिंग करेंगे। बीएनबी यूएसडीटी ने भी ये मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाया है अपने इस हाई को स्वीप करने के बाद। तो ये कोई बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, बट क्योंकि बाकी मार्केट बुलिश है तो ये भी शायद इस वीकली मंथली फेयर वैल्यू गैप से आपको ट्रेड दे देगा 612 से लेकर $619 के दरमियान दरमियान। तो यहाँ भी आप थोड़ा सा मार्केट से दूर ही रहें तो बेहतर है। ए वी ए एक्स की अगर मैं बात करूं तो इसने भी देखें मंथली फेयर वैल्यू गैप बनाया और प्राइस का जो टीपी है वो ये स्विंग हाई है। ठीक है, $5 पर इंशाल्लाह प्राइस जाएगी, लेकिन इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद तो 2 3 दिन प्राइस से दूर रहें। एक्स आर पी यू एस डी टी भी अपने मंथली फेयर वैल्यू गैप को बना रहा है जैसा कि आप ये देख सकते हो। और इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में नेक्स्ट मंथ जब टैप करेगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। तकरीबन सारे क्रिप्टो पेयर्स जो हैं वो मंथली फेयर वैल्यू गैप्स बना रहे हैं। तो आए डब्ल्यू आई एफ के ये तो फिलहाल भाई बुरी तरह से सेल ही है, इसमें कोई बाय नहीं है। एक दिन रह गया है। अगर प्राइस यहाँ पर आपको ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बना देती है तो डब्ल्यू आई एफ यू एस डी टी स्ट्रॉन्ग सेल है। टी आई ए यू एस डी टी कोई मंथली फेयर वैल्यू गैप वगैरह कुछ नहीं बन रहा, तो लिहाजा क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये वीकली फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से हम सेल करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। प्राइस का टीपी ये लो है और उसके बाद ये वाला लो है 3.722, ये प्राइस का फाइनल लो है। लिंक यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो शायद ये कोई मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। जी बिल्कुल, ये भी एक मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। इसको हम प्राइस ने ये स्विंग हाई को स्वीप किया है। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक ट्राई ज़रूर करेंगे कि प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप से हमें बाय देने की कोशिश करे, जो कि 12.47 से लेके 18.43 यूएस डॉलर है। आपने देखा कि हम प्राइस में जब भी बाय रीजंस ढूंढते हैं या सेल रीजंस ढूंढते हैं या प्राइस में जब भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं या ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको भी हम हमारी ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या हमारा ये ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच का आगाज़ हो गया है, उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है और कोई न्यू ईयर ऑफर भी आपके लिए दी कैम्बिस्ट अकेडमी ने लॉन्च कर रखी है। तो अभी आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125 और वहां पर रब्ता करने के बाद आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यकीनन आपको उसका फ़ायदा होगा। जीआरटी यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो जीआरटी यूएसडीटी मंथली में कुछ भी नहीं कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग की तरफ जा रहा है। तो वीकली में हम देखते हैं, वीकली में हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो फिलहाल इससे आप दूर रहें। शायद ये दूसरी मार्केट के साथ ये ऊपर को ही निकल जाए।
एस यू आई यू एस डी टी की अगर हम बात करें तो एस यू आई यू एस डी टी जो है वो मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है यहाँ पर। ये जो मंथली फेयर वैल्यू गैप है 2.3680 से लेके 3.1783 यूएस डॉलर के दरमियान है। हो सकता है प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आए और फिर हमें कोई अच्छी बाय देखने को मिले, तो इसकी ट्रेडिंग से भी फिलहाल दूर रहें। सोलाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोलाना जो है इसने कोई मंथ में फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया है, लिहाजा सोलाना थोड़ा सा ट्रिकी प्ले कर रहा है। ये जो हमारे पास मंथली फेयर वैल्यू गैप करीब 3 है वो बहुत दूर है, इतना दूर मैं इसको आते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। वीकली में हम देखते हैं, वीकली में सोलाना जो है इस बाय के फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करके, इस बाय के फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करके और ये वीकली में उसने एक छोटा सा सेल का फेयर वैल्यू गैप बना दिया, लिहाजा सोलाना में हम फिलहाल सेल ही देखने की कोशिश करेंगे। ए डी ए यू एस डी टी की अगर हम बात करें तो मंथली में फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में यानी कार्डानो इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आएगा तो उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम यहाँ से इस मंथली फेयर वैल्यू गैप से बाय करने की कोशिश करेंगे। एटम यूएसडीटी भी हमारे पास आप देखें मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है। इसका मंथली फेयर वैल्यू गैप जो है 5.181 से लेके 5.830 यूएस डॉलर्स के दरमियान है। यहाँ पर आएगी प्राइस तो हम बाय देखने की कोशिश करेंगे, आल दो ये कोई बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप नहीं है बाय के लिए, पर फिर भी हम इसमें बाय देखने की पहली अटेम्प्ट में बाय ही करने की कोशिश करेंगे। तो डॉज यूएसडीटी जो है 0.17980 से लेके 0.26216 के दरमियान हमारे पास मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इस मंथली फेयर वैल्यू गैप में आएगी और तब हम यहाँ से कोई अच्छी बाय देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एनालिसिस था जनाब, वीकली फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपका कोई पेयर या कोई क्रिप्टो कॉइन हमसे मिस हो गया तो हमें ज़रूर मैसेज में लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट टाइम अपनी लिस्ट में ऐड कर लेंगे और ज़रूर आप लोगों के लिए एनालिसिस करके पेश करेंगे। अगर आपको जाते जाते फिर बताता चलूँ कि हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स की रजिस्ट्रेशन के नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हुई है विद ए ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर। तो आप डी कैम्बिस अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके 031069000125 पर रब्ता करें और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन रात 7:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आपके सवालों और हमारे जवाबों के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।